हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के लेक्चर में समझेंगे आज का टोटल कौन से पीडीआरए को टैप करके कौन से पीओआई के टैप करके मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, कौन से ट्रेड ट्रेड के पीछे का कौन सा लॉजिक था, रीजन था, उसको समझेंगे। हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक एंड रीजन को समझेंगे। आफ्टर दैट मैं कंटिन्यू करूंगा कल के मार्केट का प्रेडिक्शन, कल का मार्केट का एनालिसिस कैसा रह सकता है। ठीक है, तो हम चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस द बेल आइकन। आपको जो भी इस चैनल पे मिलेगा या आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा बस प्योर मिलेगा, आपको दूसरे किसी के जैसे 5 से 10 ट्रेड नहीं मिलेगा। दिन भर अगर साइडवेज मार्केट रहता है तो मैं बहुत मतलब पेशेंसली वेट करता हूँ। मैं अचानक ही कभी किसी दिन फंसता हूँ ओवर ट्रेडिंग में या साइडवेज मार्केट में, तो वो चीज आपको पेशेंसली उन सभी चीजों को आपको वेट करना आना चाहिए मार्केट में, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और ऑपरेटर स्ट्रेटजी जब तक आप समझेंगे नहीं, ऑपरेटर माइंडसेट जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि ऑपरेटर रिटेलर्स को 90% रिटेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं। और ट्रैप कैसे कर रहे हैं? वो बस लिक्विडिटी ग्रैब करके। लोग कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स के पीछे भागे हैं, लेकिन कोई इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न पी के आपको इतना एक्यूरेसी ये सब नहीं देने वाला है। जो मैं जिस बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ ओनली प्योर ऑपरेटर स्ट्रेटजी है। बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जो कैसे थिंकिंग करते हैं, कैसे वो मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं और कैसे ऑपरेटर को रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, वो उन्हीं सोचों को मैंने टोटल अपने कोर्स में भी कवर किया है और मैं उन्हीं सभी चीजों के साथ मैं आगे भी जाता हूँ। वो कैसे बड़े प्लेयर जो कैसे अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, कैसे कौन से लेवल पे थिंकिंग करते हैं, मैं एवरीथिंग मैं अपने चैनल में पेड हो या फ्री हो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज मैं डालते रहूँ। कौन से लेवल पे क्या है क्या नहीं है, किस लेवल पे ब्रेक करेगा तो फास्ट मूव मिलेगा, किस लेवल के है कि इस बीच में रहेगा तो स्लो मूव रहेगा या साइडवेज रहेगा, एवरीथिंग मैं गाइड करते रहता हूँ। तो वो चीज आपको कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स को फॉलो करके नहीं आने वाला है। आप जब तक बड़े प्लेयर, इंस्टीट्यूशन और हेज फंड के स्ट्रेटजी नहीं समझेंगे तब तक आप मतलब प्रॉफिट खुद से बना नहीं सकते हैं, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो चलिए बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं कौन से ट्रेड का लॉजिक क्या था। पहले हम तो आज का मार्केट ओपनिंग कैंडल है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप चेक करेंगे मैंने 1 आवर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मैंने मार्क करके आपको पेड ग्रुप में भेजा था। सेम टाइम पे वही है, सेम जगह पे आपको 1 आवर पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप जब भी एनालिसिस करने जाए, जब भी एनालिसिस करें तो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आए। यानी कि आपको ये जो फ्रैक्टल नेचर है मार्केट का, मार्केट एक फ्रैक्टल नेचर पे डिपेंड है और फ्रैक्टल नेचर आपको समझने के लिए आप कभी भी लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है। आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की ओर एनालिसिस करना है। इससे क्या होगा कि आपको एक्यूरेट जो पीओआई होगा, जो पीडीआरए होगा, वो चीज आपको मिलेगा। कहाँ पे वजह से वो सब चीज मिलेगा, कहाँ पे लिक्विडिटी है वो सब चीज मिलेगा। और अगर आप एक इसका बेनिफिट्स क्या है, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है ना या कोई पीओआई पीडीआरए वगैरह, तो डेफिनेटली आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, यहाँ पे देख सकते हैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी है। आपको यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं दिखा दे रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसी कैंडल में है। तो ये चीज फ्रैक्टल नेचर को समझने के लिए आपको जब भी एनालिसिस करना है, ऑलवेज आपको ऑलवेज डू एनालिसिस विद हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। यानी कि आपको हायर टाइम फ्रेम के से लेकर लोअर टाइम फ्रेम के साथ आपको एनालिसिस करना है, ना कि आपको एक न्यू फ्रेश बाय के बिगनर के जैसा 1 मिनट पे एनालिसिस कर लिया, फिर 3 मिनट पे कर रहे हैं, फिर 5 मिनट के कर रहे हैं और फिर मैसेज कर रहे हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम पे मार्केट में हम काम करें। तो भाई मैं बता देता हूँ कि एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में मैं फिक्स टाइमिंग के साथ मैं आपको ट्रेड कर सकता हूँ, तो भाई ट्रेड करो ही मत। या आप गैम्बलिंग कर रहे हो या बस ऑपरेटर के जाल में फंसे हुए हो और उसी में ट्रैप हो रहे हो और यूट्यूबर पे फंसे हुए हो। यूट्यूब पे जो बता दिया जाता है 10 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, उसी में तुम फंसे हो, तो भाई फिर कुछ नहीं होने वाला है। टाइम फ्रेम कभी भी फिक्स नहीं होता है। हर एक 5 मिनट पे, 2 मिनट पे आपको कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है ना, हर एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के बाद आपका
वहां पे टाइम फ्रेम चेंज होते रहता है, कौन से टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है वो आपको जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं फ्रैक्टल नेचर को, तब तक आप आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। और कभी भी फिक्स टाइम नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। और जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करने जाएंगे ना, तो जो चीज आपको वहां पे पीडीआरए मिलेगा, पीवाई मिलेगा, रॉडर ब्लॉक मिलेगा, एफईजी मिलेगा, कोई भी वैक्यूम ब्लॉक मिलेगा, गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, वीपीआर या ऑर्डर इनफ्लो, कोई भी वो चीज आपको डेफिनेटली लोअर टाइम फ्रेम पे मिलेगा। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे हायर टाइम फ्रेम की ओर जा रहे हैं ना, तो आपको जो लोअर टाइम फ्रेम पे मिलेगा ना, वो पॉसिबिलिटी उसका 50% या 20% भी नहीं है कि वो हायर टाइम फ्रेम पे वो चीज आपको मिले। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की ओर आना है। क्योंकि आप इसलिए नहीं मिलता है ना कि आप अगर डे टाइम फ्रेम पे हैं, डे तो डे छोड़िए, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 60 मिनट होता है टोटल। 1 आवर के एक कैंडल में अगर 1 मिनट का हम एक कैंडल पे चले जाए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो 1 मिनट का कैंडल आपको 60 कैंडल बनेगा, तो वो 1 आवर का कैंडल बनता है। यानी 1 आवर का कैंडल एक कैंडल होगा और आपको 1 मिनट का कैंडल 60 कैंडल होगा। तो वो चीज आपको हमेशा आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम से आपको लोअर टाइम फ्रेम की ओर आएंगे ना, तो आपको लिए बेनिफिट्स है और यही एक्चुअल चीज वर्क ही करता है, जैसे मैं अभी जस्ट आपको दिखाया हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का लॉजिक क्या था? जैसे मार्केट में 30 मिनट का मार्केट जो 30 मिनट पहले ओपन हुआ था, मैं कोशिश करता हूँ कि 9:30 के बाद ही मैं कोई भी ट्रेड देता हूँ। किसी किसी दिन 9:20 से पहले मैं ट्रेड प्लान कर लेता हूँ, और करने का रीजन ये होता है कि कभी डे हाई का लिक्विडिटी मिल जाता है, या प्रीवियस डे का लिक्विडिटी मिल जाता है, या डे लो का लिक्विडिटी मिल जाता है, या प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी मिल जाता है, या कोई पीवाई वगैरह हमको मिल जाता है जहाँ पे वहां पे मार्केट ओपनिंग कैंडल ही टैप कर रहा होता है या उसको टैप कर लेता है 1 से 2 मिनट में। तो उस कंडीशन में मैं जाता हूँ एग्रेसिवली। अदरवाइज मैं वेट करता हूँ डाटा के फॉर्मेशन को, और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ट्रेड ही मैं प्लान करता हूँ, जिसमें एक दो कॉन्ट्रा ट्रेड होता है और एक एक्चुअल ट्रेड होता है। जैसे मैंने एक एक्चुअल ट्रेड कैच किया था, जिसको मैंने फ्री में भी दिया था, पेड में भी दिया था, उसमें फ्रेश एंट्री भी मैंने प्लान किया था। तो वो चीज, और वहां पे टारगेट आपको चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने मार्क करके दिया था कि चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा टारगेट कहाँ से होगा, लेकिन फॉल उससे ज्यादा आया। मेरा चार्ट के अकॉर्डिंग का टारगेट डे लो का था, और डे लो के नीचे यहाँ तक मार्केट आया मेरा चार्ट के अकॉर्डिंग का टारगेट। तो चलिए जानते हैं। पहले फर्स्ट ट्रेड जो मैंने एक्सिक्यूट किया था मॉर्निंग में, उसमें ब्रेकआउट आया था, जो यहाँ पे ये जो प्रीवियस डे का लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट ने इस कैंडल ने उठा लिया था। उसके बाद ग्रैब करने के बाद कुछ देर जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ना, एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ, जो यहाँ पे आपको मैंने मार्क करके दिया हुआ था, और इसको ब्रेकआउट किया ना, तो मैंने यहीं पे एंट्री प्लान किया था उसको। और ये एंट्री प्लान किया था, मेरा टारगेट था यहीं तक, मेरा टारगेट थोड़ा नीचे तक था, लेकिन यहाँ पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, और एफईजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक था, तो उसी को मार्केट टैप किया और अपसाइड की तरफ चला गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया। लेकिन जब एग्जैक्टली जो ये होता है ना, इसको बोला जाता है किल जोन। और एक जो ऑपरेटर इसको बनाते हैं ना, इसको बस रिटेलर्स को फंसाने के लिए इसको लिक्विडिटी जोन भी बोल सकते हैं आपको, या लिक्विडिटी पूल भी बोल सकते हैं इसको। ये चीज इसी में मार्केट को फंसाता है, और ये ट्रैप करने के लिए होता है। इसमें जो भी होता है ना, बस लिक्विडिटी फिलिंग होता है, यानी कि ऑर्डर्स फिलिंग होते हैं बड़े ऑपरेटर्स की। और जब एक्चुअल मूव आता है ना, तो लोग का यहाँ से माइंडसेट तो एक दो कैंडल में रिटेलर्स का बुलिश हो जाता है, बुलिश से बीरिश हो जाता है। तो वो चीज आपको हटाना है, और एक्चुअल जो ट्रेड मार्केट का जो व्यू है, व्यू पॉइंट को पकड़ के आपको ट्रेड करना है। जो यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था ना, जब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि एक चैनल बन रहा है और यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल के जैसा यहाँ पे मुझे दिखा, तो मुझे लग गया था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत तेज ब्रेकआउट करेगा, और एग्जैक्टली मैंने इसी कैंडल में कैच किया है ट्रेड, आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसी कैंडल में एंट्री प्लान किया है। नहीं, यहाँ तक तो मैंने एंट्री नहीं लिया था, सॉरी, यहाँ तक मूवमेंट नहीं लिया था। ये जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, यहाँ पे टैप पे नहीं मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने इस कैंडल से एंट्री प्लान किया था, यहाँ से। ये वाला ट्रेड तो मैंने यहाँ पे जब रिजेक्शन आया ना,
जब इसको ब्रेकआउट एक बार ब्रेकआउट दिया, मैंने रिटेस्ट का वेट कर रहा था, ये चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड था और यहाँ पे रिटेस्ट किया और जो ये फिर एक बार यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे, अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड को एक्सिक्यूट किया था और मैंने एग्जैक्टली इसी कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड दिया हुआ था वो, और वहां से एक बड़ा टारगेट था मेरा, यहाँ तक टारगेट था और इसके बिलो भी गया वो। और फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था जो डे लो का लिक्विडिटी को मार्क किया था मैंने, वहां पे मैंने रीजन भी अपडेट किया आप लोगों को कि जो मेरा फोर्थ ट्रेड था, एक ट्रेड जो मेरा इसी में था जो मॉर्निंग में था, जो कॉस्ट टू कॉस्ट अराउंड 10 पॉइंट अपसाइड जाने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने उसको एग्जिट किया था क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ले रहा था। ये जो मेरा लिक्विडिटी था ना, इसको मैंने टारगेट किया था लास्ट ट्रेड में एक, और वो समथिंग अराउंड स्मूथली मूव कर गया था, लगभग 4 से 5 मिनट में 25 पॉइंट प्लस दिया था मुझे मैंने दूसरा कोई स्ट्राइक प्राइस बाय किया था मैं, और पेड ग्रुप में दूसरा स्ट्राइक प्राइस दिया था 25,450 का पुट ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो आज का ट्रेड का सेटअप लॉजिक हो गया था। मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ ये जो आपको फ्री ग्रुप में ट्रेड था, यहाँ से था आपको इस लेवल से और यहाँ तक था और इसी को मैंने ट्रेड दिया हुआ था। ये चीज मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ऑर्डर ब्लॉक था और ये अभी मेजिकेट हो चुका है, यानी कि ये इसका वैल्यू खत्म हो चुका है। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी पीडीआर एक बार ही काम करता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ऑलरेडी टैप कर लिया है मार्केट। अब कल के लिए समझते हैं कि कल का मार्केट का मोमेंट कैसे रह सकता है। यहाँ पे जो एक कैंडल का क्लोजिंग हुआ है ना, आप कैंडल का क्लोजिंग देखेंगे आज का डे का, आप देख सकते हैं बीरिश कैंडल क्लोज हुआ और बीरिश कैंडल के साथ आप यहाँ पे जो बायर्स है ना, बायर्स आप जो शिफ्ट हो गए हैं अप साइड से डाउन साइड की तरफ, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से निगेटिव की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो फर्स्ट डे टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, फर्स्ट मेरा टारगेट ये होगा, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कल के लिए। अगर साइडवे गैप अप ज्यादा ओपन नहीं होता है तो अभी मैं मार्केट देख नहीं रहा हूँ, आज का यही मार्केट यहीं से मेजिकेट किया है, यानी कि इसको एम्प्टी ब्लॉक हम बोलते हैं। ये जो है एम्प्टी ब्लॉक है, इसको हम मार्क कर देंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। चलिए एम्प्टी ब्लॉक इसको हम मार्क कर लेते हैं। हाँ, ये एम्प्टी ब्लॉक है और यहाँ पे वो ये ऑर्डर ब्लॉक को पहले मैं रिमूव करता हूँ और ये ट्रेंड लाइन को भी। हाँ, तो ये एम्प्टी ब्लॉक है, इसी को मार्केट ने आज लिया है और यहाँ से अपसाइड के लिए फिर सपोर्ट ले लिया था थोड़ा देर के लिए मार्केट। अब आपका कल का टारगेट फर्स्ट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अभी देख लेते हैं। ये तो मैंने बीटीसी का ट्रेड अभी जस्ट मैंने फॉरेक्स ट्रेड में दिया था 500 प्लस पॉइंट का, उसमें टारगेट दिया है बिटकॉइन में। एडवांस एंट्री था वो, आप चेक कर सकते हैं फॉरेक्स चैनल में जाके। और गोल्ड का भी ट्रेड मैंने दिया था, वो भी मैंने लगभग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो आप यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी चेक कर सकते हैं। अभी मैंने देखा नहीं है गिफ्ट निफ्टी, फ्लैट समथिंग अराउंड फ्लैट ही है, 30 पॉइंट के आसपास, 23 पॉइंट के आसपास है, तो फ्लैट ही है। तो अगर मार्केट कल डे का लो का लिक्विडिटी यहाँ पे उठाता है, अगर डे लो का लिक्विडिटी उठाता है, अगर बेटर मेरा जीरो रोटेट बनेगा समथिंग अराउंड मेरा यहाँ पे, मैं जीरो रोटेट के लिए प्लान बता दे रहा हूँ, अदर एनालिसिस हो या ना हो पहले जीरो रोटेट देख लेते हैं। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली ये चीज वर्क करेगा। आप इसको यहाँ पे जीरो रोटेट प्लान कर सकते हैं, अगर कोई निगेटिव इनफ्लो ना हो तो, निगेटिव कोई न्यूज सेंटीमेंट वगैरह ना आया हो तो। बाकी अदर चीज अगर कोई जैसा जियो पोलिटिकल वगैरह या ट्रम्प का नेगेटिव कोई भाषण वगैरह या स्टेटमेंट वगैरह या कुछ ऐसा कुछ न आया हो तो ये चीज डेफिनेटली कल वर्क करेगा, यहाँ पे जीरो रोटेट प्ले कर सकते हैं। और एक ब्रह्मास्त्र के जैसा, एक लक्ष्मण रेखा के जैसा यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, इसको पार डाउन साइड के लिए नहीं जा सकता है जब तक एक मेरा टारगेट नहीं देगा, यानी कि एक जीरो रोटेट का 1x 2x आपको टारगेट यहाँ से इजीली निकल सकता है अगर इसमें मार्केट आता है तो। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बड़ा आपको ये कैंडल है, तो इसका हम एम्प्टी पॉइंट लेंगे। एम्प्टी पॉइंट आपको सपोर्ट कहाँ पे है, समथिंग अराउंड आपको 25,080, यानी कि आपको सपोर्ट यहाँ पे एम्प्टी लाइन पे होगा जो एग्जैक्ट आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा पॉइंट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कैंडल है। 4 आवर के कैंडल में आपको पता है 50 पॉइंट भी होगा तो जीरो ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा है।
यहाँ पे 36 पॉइंट है। अगर इतना भी मूव मिल जाता है वन वे में तो जीरो रोटेट आपको इजिली दे देता है 2x, 1x से 2x। तो आपका एंट्री इस लेवल पे बनेगा समथिंग अराउंड 25-70 के आसपास। अगर आप एंट्री प्लान करेंगे तो बेटर रहेगा अगर मार्केट यहाँ आता है तो जीरो रेटेड के लिए। और टारगेट आपका कौन सा होगा? मैक्सिमम टारगेट आपका ये एम्प्टी ब्लॉक तक होगा, मैक्स टारगेट। ठीक है, एम्प्टी ब्लॉक यानी कि आपको यहां तक टारगेट आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये एक रिक्लेम यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पे काम कर सकता है। अगर इसके बिलो नीचे आता है, एम्प्टी ब्लॉक के नीचे अगर कोई मार्केट कल आ जाता है तो एक रिजेक्शन ब्लॉक बन जाएगा। तो रिजेक्शन ब्लॉक बन जाएगा तो यहाँ पे आपका टारगेट यहीं तक रहेगा, यानी कि 125 यानी कि 25,125 के आसपास आपका टारगेट रहेगा अगर यहाँ पे एंट्री बनता है तो जीरो रेटेड के लिए आपका लेवल हो गया अपर साइड में आपका। मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। फिर मैं ज्यादातर लॉन्गर टाइम फ्रेम की एनालिसिस करता हूँ और उसको छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट में इंप्लीमेंट करके उसको अप्लाई करके मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक तो मार्केट जो ओपन हो रहा है वो समथिंग अराउंड फ्लैट ही है अभी के अकॉर्डिंग। और ये जो मेरा सपोर्ट लेवल हो गया और इसके बिलो सपोर्ट मेरा कहाँ पे होगा? फर्स्ट सपोर्ट ये हो गया, इसके बिलो आपको यहाँ पे जो गैप है, गैप के साथ वॉल्यूम है, आपको ये लेवल सपोर्ट करेगा, यानी कि 25,025 के आसपास डेफिनेटली मार्केट कल सपोर्ट कर सकता है अगर कोई न्यूज इनफ्लो वगैरह ये सब चीज अनएक्सपेक्टेड चीज ना आए तो। ठीक है, तो सपोर्ट आपका कल के लिए इतना हो गया, बहुत है कल के लिए। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज नहीं आता है तो कल के लिए बहुत है इतना। अब रेसिस्टेंस का बात करते हैं। फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका कल के लिए आपको ये लेवल होगा। यहाँ पे मैं अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आप इजीली देख सकते हैं ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, यानी कि वेरिस ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ऑर्डर ब्लॉक ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीरिस ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। मार्केट का निगेटिव वायर्स जो हो चुके हैं अपसाइड से डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये वीरिस ऑर्डर ब्लॉक होगा, यानी कि फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका यही होगा, इसी कैंडल में होगा। और सेकेंड रेसिस्टेंस आपका कौन सा होगा? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है, एफईजी कैंडल के साथ है, तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है तो डेफिनेटली ये चीज वर्क करेगा जैसे आज वर्क किया है। इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है, चाहे वो गया हो, लेकिन अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कैंडल वॉच करेंगे, चाहे कैंडल नीचे गया हो लेकिन उसको क्लोजिंग दिया है अबव में ही, यानी कि वो ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली में देखा जाए तो वर्क किया है। और उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, फर्स्ट रेसिस्टेंस कल के लिए होगा। और सेकेंड आपको देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे बीपीआर भी है। ये तो टोटल कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। जस्ट एक सेकेंड देख लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि यहाँ पे मेजिकेट कर चुका है, मेजिकेट है आपको। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ फिर। टोटल हाँ, यहाँ पे ये जो आपको ऑर्डर ब्लॉक ये है, एक सेकेंड रेसिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल, सेकेंड कैंडल आप देखेंगे तो टोटल कैंडल जितने हैं इसके इनसाइड बार कैंडल है, यानी कि फर्स्ट में जितने कैंडल है टोटल इनसाइड बार कैंडल है। ठीक है, तो इनसाइड बार कैंडल होने के कारण मैं टोटल कैंडल को एक ही कैंडल काउंट करूंगा। और थर्ड कैंडल के बाद यहाँ पे फोर्थ कैंडल को लिए मैं जाऊंगा तो उसको नहीं हमको कंसिडर थर्ड करना है। ये इसका हाई अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि इसके बीच में एक गैप बन रहा, तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया। इनसाइड बार कैंडल को हम लोग कोई भी इनसाइड बार कैंडल को कंसीडर नहीं किया जाता है अगर कोई बड़े कैंडल के अंदर होता है तो एक रेसिस्टेंस आपका ये हो जाएगा समथिंग अराउंड 350 के आसपास। और फाइनल रेसिस्टेंस आपका ये हो जाएगा कल के लिए, मार्केट के लिए। बस इसी बीच में मार्केट का मूवमेंट कल रह सकता है, यानी कि आपको 24,400 से लेकर 25,025 आपको 200 पे क्लोजिंग है, यानी कि 200 पॉइंट अप या 200 पॉइंट डाउन साइड का मूवमेंट मैक्सिमम कल के लिए हो सकता है। ठीक है, आजकल तो इजीली ये 200 पॉइंट अगर निकल जाता है ऐसे ही, इसलिए 200 पॉइंट का मेरा टारगेट इजीली रहेगा कल के लिए अगर 200 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो। अदरवाइज साइडवेज अगर मूव मिला तो फिर मार्केट फंस जाएगा,
क्योंकि साइडवेज मूव अगर 2 वीक से देखा जाए तो लगभग साइडवेज एक वीक में 1-2 बार मार्केट जरूर साइडवेज एक्सपायरी खत्म कर रहा है, एक्सपायरी हो या ऐसे ही मार्केट में एसेशन खत्म कर रहा है। तो वो चीज कल देखते हैं कैसे क्या मूवमेंट होता है। अगर साइडवेज होगा तो फिर तो ट्रेड करना पॉसिबल ही नहीं होगा कोई भी। बट साइडवेज होता है तो मार्केट इसी रेंज में टाइम पास कर देगा 40 से 50 पॉइंट में। लेकिन एक्सपायरी है तो ऐसा तो नहीं है साइडवेज हो ही मिले, आपको 1 से 2 बार तो फ्लक्चुएशन जरूर मिलता है मूवमेंट। ठीक है, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल के लिए स्टॉक, आज का स्टॉक जो वो भी था मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज का स्टॉक था मेरा मेजगान डॉक, जो स्टॉक एफएनओ चैनल में था, वो समथिंग अराउंड मेरा फाइनल टारगेट वो भी दिया है। उसके बाद एक मुथूट फाइनेंस का भी ट्रेड था, वो भी समथिंग अराउंड से आपको फाइनल टारगेट दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे बैंक निफ्टी ट्रेड में था, बस वहां पे वॉच लिस्ट वगैरह देकर और बाइंग लेवल नहीं दे पाया बैंक निफ्टी ट्रेड के कारण। तो वो चीज मैंने वहां पे चार्ट वगैरह सब चीज अपडेट कर दिया था, तो वो चीज वहां पे हिट हुआ है। उसके बाद वो ब्रेकआउट ट्रेड था आपको मुथूट फाइनेंस का, अगर यहाँ पे तो एबीटीसी का ट्रेड था, अभी जस्ट मैंने दिया हुआ था। मुथूट फाइनेंस आपको डे हाई ब्रेकआउट कर चुका है, यानी कि ऑल टाइम हाई। यहाँ पे अडानी पोर्ट भी मैं वॉच कर रहा था, ये भी ब्रेकआउट दिया था, लेकिन इसको मैच कैच नहीं किया। यहाँ से मेरा ट्रेड के अराउंड यहाँ पे समथिंग अराउंड आपको 40-44 के आसपास से बन रहा था ट्रेड, तो मैंने इसको ट्रेड नहीं दिया था। कल के लिए मेरा आपका स्टॉक एफएनओ में भी ट्रेड मिलेगा, आपको फॉरेक्स का भी चैनल का ट्रेड मिलेगा। और आप फॉरेक्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक से ओपन कर सकते हैं, फ्री में आप उसको ऐड हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चैनल पे हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और नए नए स्ट्रेटजी को ही सीखें और इस पे वर्क करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। थैंक यू।